अस्सलाम वालेकुम डियर एस्पायरेंट्स, आप सब लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपनी तैयारी को जारी रखे होंगे। सबसे पहले तो आप तमाम दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने मुझे व्हाट्सएप पे, मैसेंजर पे, फेसबुक पे और टेक्स्ट मैसेजेस पे बेस्ट विशेस दी, मुबारकबाद दी मेरी सेकंड एलोकेशन के लिए। इससे पहले भी जब सब इंस्पेक्टर में मेरी सिलेक्शन हुई तो आप लोगों की मोहब्बत मेरे साथ रही। अभी फिर जब परसों मेरी सिलेक्शन हुई उसके बाद से सब दोस्त मैसेज कर रहे हैं कि अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर किया जाए। आपने कैसे इंटरव्यू दिया, इंटरव्यू में हाईएस्ट मार्क्स कैसे स्कोर किए। याद रखें, सब इंस्पेक्टर में भी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पूरे रीजन में हाईएस्ट स्कोर किया और नायब तहसीलदार में भी मेरे ये इंटरव्यू में एक्स्ट्रा मार्क्स थे, जो इंटरव्यू मेरे ज़्यादा मार्क्स थे उन्होंने मेरी एलोकेशन को पॉसिबल किया। तो मैं आपको बताऊंगा आज इंशाल्लाह कि इंटरव्यू की नॉर्म्स क्या हैं, इंटरव्यू लिया क्यों जाता है और फिर पर्टिकुलर मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा। इससे पहले मैं अपना सब इंस्पेक्टर का इंटरव्यू जिसमें मेरी एलोकेशन हुई है उसको भी शेयर कर चुका हूँ। आईबी के इंटरव्यूज़ पे भी वीडियोस बना चुका हूँ और इसके अलावा अब आज मैं आपको साथ साथ तहसीलदार के इंटरव्यू के बारे में भी आपको बताऊँगा। तहसीलदार में भी मैंने हाईएस्ट स्कोर किया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक दो रिटन मार्क्स कम होने की वजह से फ़ाइनल एलोकेशन मेरी पॉसिबल ना हुई। लेकिन नायब तहसीलदार में अल्हम्दुलिल्लाह मैं सरगोदा रीजन में एलोकेशन लेने में कामयाब हुआ। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इंटरव्यू लिया क्यों जाता है। तो जब भी कोई पोस्ट अनाउंस होती है तो उसके दो प्रोसेसेस होते हैं, एक रिटन टेस्ट और एक आपका इंटरव्यू। रिटन टेस्ट में डिफरेंट सिलेबस गिवन होता है, उसको जब आप पास करके आते हैं तो इट मीन यू आर कैपेबल इनफ, आपने चीज़ें पढ़ी हुई हैं, आपके पास नॉलेज है। अब फिर इंटरव्यू क्यों लिया जाता है? इंटरव्यू इसलिए लिया जाता है कि वो आपको ये चेक करना चाहते हैं कि जो बंदा ये टेस्ट पास करके आ चुका है क्या ये हमारे साथ कम्युनिकेशन कर सकता है, इसका उठना बैठना कैसे है, ये बैठता कैसे है, ये उठता कैसे है, ये रूम में इंटर कैसे होता है, ये इससे अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाए, इसको क्वेश्चन आता है तो उसका आंसर कैसे करता है, अगर इसको क्वेश्चन नहीं आता तो उसका आंसर कैसे करेगा अगर हम इसको किसी मौके पर ग्रिल करें। याद रखें, इंटरव्यू में मैं आपको बताऊंगा कि वो ग्रिल कैसे करते, तब ये आंसर कैसे करेगा। तो इन तमाम चीज़ों को जज करने के लिए पैनल आपको इंटरव्यू पे बुलाता है। नॉर्मली जो पीपीएससी का ट्रेंड है, पीपीएससी में एक सीट पर 5 बंदों को बुलाया जाता है। मतलब अगर 50 सीट्स हैं तो वो रिटन टेस्ट में 250 बंदे को पास करेंगे और सिर्फ उनमें से टॉप जो 50 होंगे जिनके रिटन और इंटरव्यू में एग्रीगेट 50 मतलब जो मैक्सिमम मार्क्स वाले होंगे उनको सिलेक्ट किया जाएगा। तो इससे अब इतना इम्पोर्टेंट ये है कि 4 बंदों को आपने डिफीट करके 5वें सिलेक्शन वाले बंदा आपने बनना है, तो उसके लिए क्या करना होगा। याद रखें, जो रिटन के मार्क्स हैं उनमें मार्जिन बहुत कम होता है। जो अगर लास्ट मेरिट रुका है 60 पे किसी पोस्ट का, तो 60 से लेकर 65 तक 68 तक तमाम तादाद इसमें आ जाएगी, चाहे 500 बंदा भी हो। अभी FIA के इंटरव्यूज़ में आपने ये पैटर्न देखा होगा कि एक ही सीट एक ही मार्क्स पे मतलब 55 पे 100 बंदा था, जिनके 100 बंदे के 55 मार्क्स थे। तो यहाँ पर तो जो डिफरेंस है बहुत कम है। तो फिर आपने डिफरेंस कहाँ से क्रिएट करना है? डिफरेंस आपने क्रिएट करना है इंटरव्यू से। अभी मैं आपको बता दूं कि मैं ये जो नायब तहसीलदार का मेरा रिज़ल्ट आया है, इसमें मेरे जो रिटन मार्क्स थे वहाँ वो 135 थे 200 में से, लेकिन इंटरव्यू में मेरे 63 मार्क्स थे जो कि हाईएस्ट थे। इस वजह से मेरी एलोकेशन पॉसिबल हुई है। अदरवाइज़ ऐसे बंदे भी थे जिनके 140 मार्क्स थे, लेकिन इंटरव्यू में उनको 50 दिए गए हैं या 50 से भी कम देकर फेल कर दिए गए। पीपीएससी में 50 वाला बंदा 50 से नीचे वाला फेल होता है। और मैं आपको बताऊं कि अभी जो हमारे इंटरव्यूज़ हुए हैं 74 बंदे में से 17 एलोकेट हुए हैं, 17 सीटें थी, 12 जनरल और 5 कोटा की माइनॉरिटी और वोमेन, और 17 बंदे पास हुए हैं और 40 बंदा उन्होंने फेल कर दिया है। तो आप अंदाज़ा लगाएं, और इस 40 बंदे में से वो बंदे भी थे जिनके 140 प्लस मार्क्स थे, लेकिन वो इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म नहीं कर सके, उसकी वजह से उनको फेल कर दिया गया। अब यहाँ पे देखें होता क्या है, अब फेल वो क्यों करते हैं। अच्छा, अब इंटरव्यू की नॉर्म्स क्या हैं। इंटरव्यू की नॉर्म्स ये हैं कि सबसे पहले तो आपने अपनी ड्रेसिंग को देखना है।
कि आपकी ड्रेसिंग क्या है। अब तैयारी पे मैं बाद में आऊँगा कि इंटरव्यू की तैयारी क्या है। इंटरव्यू के डे पे आपने कैसे जाना है। ड्रेसिंग में जो इंटरव्यू का फॉर्मल ड्रेस है वो है पैंट कोट, प्रॉपर जो टाई, आपका जो 2 पीस जिसे कहते हैं 2 पीस एक फॉर्मल ड्रेस है इंटरव्यू का। कोई भी इंटरव्यू हो, छोटे लेवल का हो या बड़े लेवल का हो, लोग ड्रेसिंग में भी जाते हैं, कपड़ों में भी जाते हैं। आपने वाइट सूट पहना हुआ, ऊपर ब्लैक कोई जैकेट वगैरह पहन ली, सॉरी वेस्ट कोट पहन लिए, वो भी चलता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप उसमें थोड़ा ज़्यादा आप फॉर्मल लगें, तो फॉर्मल लगने के लिए आपके पास एक पैंट सूट होना चाहिए। क्योंकि जब आप इंटरव्यू पे जाएंगे, आप जाते भी होंगे और फिर भी जाएंगे, देखेंगे कि यहाँ पर अगर 20 बंदे बैठे हैं तो 20 में से 2-3 ही ऐसे होंगे जो शलवार कमीज़ में होंगे, मेजॉरिटी पैंट सूट में होगी। तो वहाँ पर फिर बंदा पहली मरतबा ही ऑकवर्ड लगता है और अपने आप को थोड़ा सा लो फील करता है जब बंदा देखता है कि सारे जो कंपेटिटर्स हैं साथ के वो एक फार्मल ड्रेसिंग में और मैं इन फार्मल ड्रेसिंग में। पहली चीज़ तो ये है। फिर शूज़ वगैरह, लेसेस, इन तमाम चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि जो लोग वहाँ पर इंटरव्यू ले रहे हैं वो ब्यूरोक्रेट हैं, 20वें ग्रेड के, 21वें के, 22वें के, आपकी पोस्ट के लिहाज से। अब वो उन्होंने सारी ज़िंदगी पैंट सूट में गुजारी है, उनकी मुलाकात जिनसे होती रही है उन्होंने सारी ज़िंदगी पैंट सूट पहना है। ड्रेसिंग, इन चीज़ों पे वो बहुत ज़्यादा फोकस करते रहें। तो वो ये आपसे उम्मीद रखते हैं कि जो नया बंदा हमारे साथ ब्यूरोक्रेसी में आ रहा है तो वो ड्रेसिंग का, उससे ड्रेसिंग सेंस होगी। अब ये नहीं करना कि आपने बिल्कुल भड़कीला सा रंग आपने पहन लिया है, वो ठीक बात नहीं है। आपने जो पैंट सूट का जो कलर लेना है बड़ा सोबर सा हो, ग्रे हो सकता है, लाइट ब्लू हो सकता है आपका। अब ये पिंक टाइप के कलर, ये कलर आपने नहीं पहने। ब्लैक हो सकता है, लेकिन ब्लैक ज़्यादातर फिर वो आ जाता है, थोड़ा सा वकीलों की तरह बंदा लगने लग जाता है, वो भी चलता है। लेकिन मेजॉरिटी जो इंटरव्यूज़ पे पहने जाते हैं वो नेवी ब्लू और ग्रे कलर के पैंट सूट। अच्छी सी टाई आप मैच कर सकते हैं। साथ जो आपके शूज़ हैं वो ब्लैक होने चाहिए और सिंपल होने चाहिए, और वो लेसेस वाले होने चाहिए, लेसेस के बगैर वाले शूज़ नहीं होने चाहिए, और वो सिंपल होने चाहिए। उनके ऊपर को बहुत ज़्यादा कशीदाकारी जैसे जूतों के ऊपर होती है, कोई ऊपर वो चीज़ें लगी होती हैं, वो नहीं होनी चाहिए। सिंपल शूज़ हों और प्लेन आपकी जुराबें हों, अगर नज़र भी आती हैं ताकि ऑकवर्ड ना लगें। ये चीज़ें हो गई। ये तो हो गई आपकी ड्रेसिंग, टाई वगैरह कलर उसके साथ मैच करता हो। अच्छा, अब आ गया आपकी इंटरव्यू की तैयारी के बारे में। तो इंटरव्यू की तैयारी के बारे में याद रखें कि आपने जो पोस्ट है, मैं पहले भी इंटरव्यूज़ के एक्सपीरियंस में ये चीज़ शेयर कर चुका हूँ, फिर आपको बता देता हूँ कि जो आपकी पोस्ट है, इंटरव्यू में 3 किस्म के लोग होते हैं। एक होता है जो पैनल का हेड करता है, पैनल को हेड करता है। जो फॉर एग्जांपल PPSC का मेंबर था तो हमारे नैयर साहब थे, वो पैनल को हेड कर रहे थे। वो एक रिटायर ब्यूरोक्रेट हैं, कमिश्नर रिटायर हैं। दूसरा बंदा होता है जो आपका जिस डिपार्टमेंट में आप जॉब करने जा रहे हैं वो बंदा होता है। जैसे पुलिस डिपार्टमेंट में मेरी सब इंस्पेक्टर के इंटरव्यू में वो SSP थे एक। और तीसरा जो बंदा होता है वो ज़्यादातर साइकोलॉजिस्ट होता है। वो सिर्फ आपको बैठ के जज कर रहा होता है कि आप बातें कैसे कर रहे हैं, जवाब कैसे दे रहे हैं, या कोई क्वेश्चन भी वो आपसे पूछ सकता है रिलीजन के रिलेटेड, पॉलिटिक्स के रिलेटेड। तो अब आपने इन तीनों की तैयारी करनी है। सबसे पहले तो आपने अपनी प्रोफाइल तैयार करके जानी है। आपका नाम क्या है, आपका नाम का मतलब क्या है, आपका नाम किस कोई फेमस पर्सनैलिटी के साथ मैच तो नहीं करता। अगर उसके साथ करता तो उसके रिलेटेड, फॉर एग्जांपल मेरा जो नाम है सरदार अब्दुल क़य्यूम ख़ान, ये मुझसे क्वेश्चन भी पूछा गया ये इंटरव्यू में। ये कौन थे? ये आज़ाद कश्मीर के 2 शख्सियात गुजरी आज़ाद कश्मीर की। एक उनके प्रेसिडेंट थे, एक अभी उनके प्राइम मिनिस्टर थे, सरदार अब्दुल क़य्यूम ख़ान। तो इस तरह अगर आपका नाम किसी के साथ मैच करता है, किसी का नाम है मोहम्मद अयूब ख़ान, तो वो पूछ सकते हैं यार और भी कोई मोहम्मद अयूब ख़ान बड़े फेमस हैं पाकिस्तान में। किसी का नाम है ज़िया-उल हक़, नवाज़ शरीफ। तो ये आपने ये उस पर्सनैलिटी के बारे में इंफॉर्मेशन लेके जानी। दूसरा, आपने अपने डिस्ट्रिक्ट प्रोफाइल को बहुत अच्छी तरह से तैयार करना है। आप किस डिस्ट्रिक्ट से हैं, उस डिस्ट्रिक्ट की फ़ेमस पर्सनैलिटीज़ कौन कौन सी हैं, उस डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन सी चीज़ें मशहूर हैं, कौन कौन वहाँ पर किस किस्म की इंडस्ट्रीज़ हैं। मियाँ वाली के बारे में, चश्मा के बारे में पूछते हैं, मियाँ वाली में फिर ये नमल डैम के बारे में, इमरान ख़ान के बारे में, मिसबाह-उल हक़, अता-उल ईसा खैलवी, ये तमाम चीज़ें वो पूछते हैं। तो हर डिस्ट्रिक्ट की अपनी एक प्रोफाइल है, उसको आपने अच्छे तरीके से तैयार करके जाना है। तीसरी चीज़ जो इम्पोर्टेंट है,
वो है आपका सब उस चीज़ के बारे में जो डिपार्टमेंट है और जो आपकी पर्टिकुलर जॉब है, उस जॉब की डिमांड्स क्या हैं, आपने कौन सी ड्यूटी करनी है, आपका डिपार्टमेंट किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है, आपके डिपार्टमेंट की हायरार्की क्या है, ये तमाम चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। आपके डिपार्टमेंट की जो इन्फॉर्मेशन है, फॉर एग्जांपल अब पुलिस डिपार्टमेंट में आपको पूरी पुलिस की हायरार्की पता होनी चाहिए, ऊपर कौन होता है नीचे तक। उसके बाद पुलिस, अगर आप सब इंस्पेक्टर्स के लिए इंटरव्यू दे रहे हैं, सब इंस्पेक्टर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होता है, तो उसके बारे में, इन्वेस्टिगेशन के बारे में आपसे क्वेश्चन कर सकते हैं। आप कैसे इन्वेस्टिगेशन करेंगे, आप कैसे मामलात को हैंडल करेंगे, आपको डिफरेंट सिचुएशन दे सकते हैं कि आपने जी जब भीड़ में पहुंच गए, आप पर हमला हो गया, आप उसको किस तरह डिफेंड करेंगे, ये तमाम चीज़ें। और डिपार्टमेंट के बारे में कि डिपार्टमेंट की कमज़ोरियाँ क्या हैं, डिपार्टमेंट कहाँ इम्प्रूव कर सकते हैं, आप क्या इम्प्रूवमेंट इसमें लाएंगे, ये तमाम चीज़ें डिपार्टमेंट के रिलेटेड आपको पता हो। अगर उस डिपार्टमेंट का कोई एक्ट वगैरह है, जैसे रेवेन्यू का प्रॉपर एक एक्ट है, रेवेन्यू की टर्मिनोलॉजी है, अब रेवेन्यू की टर्मिनोलॉजी में लाल किताब थी, लाल लकीर थी, पटवारी के जो बस्ता था उसके बारे में हमसे सवाल पूछे गए। इसी तरह पुलिस की अपनी हायरार्की है कि FIR क्या है, उसके बाद डिफरेंट जो रिपोर्ट्स होते हैं, रोज़नामचा क्या है, ये तमाम चीज़ें आपने पढ़ के जानी है, जो भी आपका डिपार्टमेंट हो। तीसरी चीज़ है आपकी डिग्री। जो आपकी डिग्री है, जिस फील्ड में आपने मास्टर किया है, BS किया है, उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन आपको होनी चाहिए। उसके जो की कंसेप्ट्स हैं, मतलब फ़िज़िक्स के बारे में मुझसे पूछा गया जी न्यूटन के लाज क्या हैं, न्यूटन की जो आइंस्टाइन की थी E=mc², उसके बारे में बताएं। तो ये चीज़, आप ये नहीं हो सकता कि आपने 5 साल की 4 साल की डिग्री की हो एक सब्जेक्ट में और फिर आपसे जब उसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाए तो आप कहें जी सॉरी मैं भूल गया हूँ। तो ये सॉरी पॉसिबल नहीं है, ये आपकी गिल्ट में आएगा और ये आपका वीक पॉइंट समझा जाएगा। अब ये तो हो गया इंटरव्यू की प्रिपरेशन, मैंने आपको इंटरव्यू का ड्रेसिंग भी बता दी। अब आपने इंटरव्यू को डील कैसे करना है। सबसे पहले जब आप रूम में इंटर होंगे तो आपने सबसे पहले इजाज़त मांगनी है। बाज़ औक़ात वो दरवाज़ा ख़ुद भी खोलते हैं, जो उनके साथ जो बंदा खड़ा होता है वो दरवाज़ा खोलता भी है, फिर भी आपने एक फॉर्मल ये तरीक़ाकार है, मैं कम इन सर, वो कहेंगे जी सर, जी आ जाएँ या कम इन, तो आप वहाँ पे जाके चेयर के साथ खड़े हो जाएंगे। वो पैनल बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि उनके सामने एक टेबल पड़ी होती है, कर्व सी टेबल होगी, वो उधर बैठे होंगे और थोड़े से फासले पे आपके सामने चेयर पड़ी होगी। तो आपने चेयर पे जाके बैठ नहीं जाना, पहली मरतबा अस्सलाम वालेकुम करके चेयर के साथ बड़े ही आराम के साथ, सलीके के साथ खड़ा हो जाना है। फ़ौरन ही वो आपसे कहेंगे कि काइंडली हैव अ सीट, या बेटा बैठ जाएं। आपने थैंक यू करके बैठ जाना है। अब बैठने का तरीक़ाकार क्या है, या लाइव वीडियोस में तो मैं आप दिखाऊंगा आपको कभी कि बैठना कैसे है। आपने बिल्कुल इजी हो के 2 टांगों को फैला के, टांग पे टांग नहीं रखनी और ना बिल्कुल टेक लगा देनी है कुर्सी के साथ, और ना ही बिल्कुल आगे झुक के बैठना, बिल्कुल नॉर्मल। आपने सिर्फ आपकी जो बैक है, वो जो कुर्सी की बैक है उसके साथ टच होनी चाहिए, और आपने दोनों उस पर पाम हाथ रख देने हैं, दोनों अपने जो आपकी लेग्स हैं, और आप हाथों को मिला भी सकते हैं, वो एक आपका अपना स्टाइल है, क्योंकि बातों के दौरान जब आप आंसर कर रहे होंगे तो आपने हाथों के इशारे भी करने हैं। अब जब बैठ जाएंगे तो फिर उनका क्वेश्चन डिफरेंट 2 सिनारियोज हैं। एक तो डायरेक्ट वो आपसे क्वेश्चनिंग कर सकते हैं, उनके सामने आपका पूरा नाम डेटा पड़ा है, वो आपसे कहेंगे, फॉर एग्जांपल मुझसे कहा गया, हाँ जी सरदार अब्दुल क़य्यूम खान नियाज़ी, आप मियाँ वाली से हैं? जी सर मियाँ वाली से। अच्छा, मियाँ वाली के बारे में कुछ बताएं, क्या क्या वहाँ पर मशहूर है। तो ये एक वे है, तरीक़ाकार है इंट्रोडक्शन का। एक तरीक़ाकार क्या है जो ज़्यादातर 80% जो तरीक़ाकार अपनाया जाता है, वो आपसे कहेंगे बेटा काइंडली इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। अब यहाँ पर लैंग्वेज का आपने ख़ास ख्याल रखना है। 2 चीज़ बार बार ये बच्चे पूछ रहे हैं कि लैंग्वेज का क्या करना है। लैंग्वेज आपने आंसर उस लैंग्वेज में करना है जिसमें वो पूछें। अगर वो आपसे उर्दू में क्वेश्चन पूछें तो उसको हर हाल में उर्दू में जवाब दें, चाहे आपको जितनी भी इंग्लिश आती हो। अगर वो आपसे इंग्लिश में पूछ रहे हैं आंसर, तो आपने आंसर इंग्लिश में ही करना है, और इसके लिए आपने पहले तैयारी करके जानी है। अब जब आपसे वो क्वेश्चन पूछते हैं, अब जब आपसे वो क्वेश्चन पूछेंगे तो आपने अब उन्होंने कहा इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। अब मुझसे उन्होंने पूछा कि काइंडली इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। तो मैंने कहा सर माय नेम इज़ सरदार अब्दुल क़य्यूम खान, आई एम फ्राम मियाँ वाली, आई ग्रेजुएटेड फ्राम यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा, माय कोर डिग्री इज़ फिज़िक्स, देन आई completed my degree in 2018, then I worked in a private school as a physics teacher. Later on I left that job and started working as I started preparing for competitive exams.
I appeared in many competitive exams. I recently got allocation as sub-inspector. My hobbies are I love reading books. I have a special interest in current affairs, in global and regional politics. So I always study material related to it. अच्छा, अब ये चीज़ें मैंने उनको क्लू दे दी है क्वेश्चंस के लिए। अब मेरा स्ट्रॉन्ग एरिया क्या है? मेरा पर्सनली स्ट्रॉन्ग एरिया है जनरल नॉलेज, करंट अफेयर मेरा एक स्ट्रॉन्ग एरिया है। उसमें मेरा इंटरेस्ट भी है, उसमें मैं बुक्स भी पढ़ता हूँ और उसको बहुत हर वक्त मैं उसके साथ टच में रहता हूँ। तो अब मैंने उनको क्लू दे दिए कि आप यहाँ से मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। तो पहली मतलब उसने मुझसे पूछा, अच्छा जी आप करंट अफेयर के बारे में बात कर रहे हैं, तो काइंडली टेल अस अबाउट दी रिसेंट विजिट ऑफ जो बाइडन to the Saudi Arab and to the Israel and what are its impacts। तो अब मैंने उसको क्लू दे दिया और क्योंकि ये चीज़ें मैं पढ़ के गया था तो फिर मेरी उनके साथ इंटरेक्शन अच्छी रही इस टॉपिक पर। अब आपने भी क्या करना है, आपने अगर इस तरह का इंटरव्यू को आपको कहें तो आपने अपनी कोई ऐसी हॉबी बतानी है। लेकिन हॉबी बता के अगर आप कहते हैं आई लव टू प्ले क्रिकेट इन माई लेजर टाइम, या आई लव टू प्ले म्यूज़िक, आई लव टू प्ले गिटार, या जो भी आपने काम करना, आई लव गार्डनिंग, आई डू इट इन माई लेजर टाइम, तो उस पे फिर आपको उसके रिलेटेड जो क्रॉस क्वेश्चनिंग होगी वो आपको पता होनी चाहिए, उस पे आपने काम करके जाना है। अच्छा, अब ये था और फिर रेवेन्यू के डिपार्टमेंट के रिलेटेड क्वेश्चनिंग करेंगे। इस तरह डिफरेंट क्वेश्चनिंग आपसे कर सकते हैं। अब मैं आपको सिचुएशंस बताता हूँ दो तरह की, कहाँ पर आपने सॉरी करना है और कहाँ पर आपने सॉरी नहीं करना। वो आपसे टोकन क्वेश्चन पूछेंगे। फॉर एग्जांपल आपसे कहेंगे कि ब्राज़ील के प्रेसिडेंट का नाम बताएं। अगर आपको आता है तो आप कहेंगे जी, थोड़ा सा आप 2, 4, 5 सेकंड पॉज करके जी बोल्सोनारो, ठीक है। अगला वो क्वेश्चन करेंगे इसी तरह आपने। अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता, फॉर एग्जांपल वो कहते हैं जी कंबोडिया के कैपिटल का नाम बताएं, आपको नहीं आता, नो प्रॉब्लम, आप जी के पास करके आ चुके हैं, आपके पास नॉलेज है, उनको इस चीज़ का पता है। वो जस्ट आपका चेक करना चाहते हैं कि अगर आपको आंसर नहीं आता तो आप उसको रिस्पॉन्ड कैसे करते हैं। आपने 5-10 सेकंड सोचना है, फ़ौरन से ये नहीं कहना सॉरी सर, आपने कहना है 10 सेकंड सोच के फिर कहना सर आई एम अनएबल टू रिकॉल इट, या आई विल रीड ऑन इट, या सॉरी सर आई एम फॉरगेटिंग इट एट द मोमेंट। अच्छा, इसके बाद और जितने भी क्वेश्चन करते जाएं, अगर आपको नहीं आते नो प्रॉब्लम, गलत आंसर देना इज़ अ क्राइम। आपने गलत आंसर नहीं देना, तुक्का नहीं लगाना, खुद से नहीं आता नो प्रॉब्लम, वो जस्ट आपका एटीट्यूड चेक करना चाहते हैं। दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, अब कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिन पे आप सॉरी नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल वो आपसे पूछते हैं पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के बारे में आपका क्या ख्याल है, ये कहाँ जा रही है। पाकिस्तान की इकॉनमी के बारे में आपका क्या ख्याल है, वो कहाँ जा रही है। अफ़गानिस्तान इशू है, अमेरिका के साथ हमारे ताल्लुकात हैं, चाइना के साथ हमारे ताल्लुकात हैं, उसके बारे में आपका क्या ओपिनियन, हमें क्या करना चाहिए। अब ये वहाँ पर आप नहीं कह सकते सॉरी सर आई डोंट नो, क्यों कि ये चीज़ें पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट के साथ बहुत ज़्यादा लिंक्ड हैं और एज आ रिस्पॉन्सिबल पर्सन वो ये आपसे उम्मीद करते हैं कि आप इन चीज़ों के बारे में अपनी राय रखते होंगे। राय आपकी तभी बनेगी जब आप इन चीज़ों के बारे में रीडिंग करेंगे। तो उस पर भी हम इंशाल्लाह एक पूरा सेशन मैं चला रहा हूँ। 2-3 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियो ऑलरेडी हम बना चुके हैं, अफ़गानिस्तान इशू पे भी, इकॉनमी पे भी और पाकिस्तान की सिक्योरिटी पे भी। तो मैं कोशिश करूँगा जितने भी की एरिया आते हैं जो इंटरव्यू में पूछे जाते हैं उन पर डिटेल लेक्चर भी मैं साथ साथ अपलोड करता रहूँ। इसलिए आप चैनल के साथ टच में रहें, आपको इसके रिलेटेड इंशाल्लाह इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। अच्छा, अब आते हैं इस तरह क्वेश्चन पे। तो इस पे आपने कोई ना कोई आंसर देना है। अब आपने आंसर कैसे देना है, सबसे पहली बात आंसर आपको तभी आएगा जब आपकी रीडिंग होगी। अब रीडिंग भी 2 तरह की होती है। अगर आपकी रीडिंग है तो आपने आंसर अनबायस्ड होके देना है। इस बात का ख़ास ख्याल रखें, आपका ये एक आंसर आपको डिसक्वालीफाई करा सकता है, आपका एक आंसर आपको क्वालिफाई करा सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके से पूछते हैं कि आप शिया सुन्नी जो पाकिस्तान में मसाइल बढ़ रहे हैं इसके बारे में आप क्या कहेंगे। अगर यहाँ पर आप शो कर देते हैं कि आप शिया के साथ आपकी एफिलिएशन ज़्यादा है, मोहब्बत ज़्यादा है, आप शो कर देते हैं कि आप सुन्नी तबके को बहुत ज़्यादा महबूब रखते हैं,
इस तरह का कोई भी एफिलेशन आपके आंसर से निकल आई तो वो उनको पता चल जाएगा ये बायस्ड बंदा है, ये मुतसिब आदमी है, इसके जहन में जो इसकी जो शीयत है या जो इसकी सुन्नियत है ये इसकी जॉब से ज़्यादा इंपॉर्टेंस इन फ्यूचर रखेगी। तो फिर वो ज़ाहिर है नॉर्मल आदमी नहीं होगा, वो प्रॉपरली लोगों को डील नहीं कर सकेगा, तो वहाँ से फिर आपको वो फ़ौरन से किक आउट कर देंगे। इसी तरह डिफरेंट जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनके बारे में आपसे ओपिनियन पूछते हैं। ठीक है, किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ आपकी एफिलिएशन हो सकती है, इट इज़ वेरी नॉर्मल, लेकिन उसको आप इस हद तक ले जाएं कि वो पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह हो तो ये भी काबिल कबूल नहीं है। आपने ओपिनियन देना है लेकिन रेशनल हो के, आपने पाकिस्तान को पहले रखना है, पाकिस्तान की जो सोसाइटी है ऐसा बात कहनी है जो पाकिस्तान को फ़ायदा पहुँचाए, तो वो भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये मैंने अपने जो सब इंस्पेक्टर का इंटरव्यू का एक्सपीरियंस शेयर किया, उसमें मैंने इसको डिटेल में डिस्कस भी किया। जब मुझसे क्वेश्चन पूछा गया था इमरान खान के बारे में, तो उसमें मैंने कैसे आंसर किया आप उसको वहाँ से देख सकते हैं। तो ये थी इंटरव्यू की जो चंद डायमेंशन जिनको मैं आज बिल्कुल डिटेल के साथ डिस्कस किया, जिसकी वजह से वीडियो की लेंथ भी बड़ी बढ़ गई है। अब इसमें हर चीज़ को हमने डिस्कस किया है। आपको क्वेश्चन आता है तो आपने कैसे आंसर करना है, नहीं आता तो कैसे आंसर करना है। कुछ क्वेश्चंस अच्छा कभी कभी आपको ग्रिल करते हैं, लास्ट पॉइंट, ग्रिल करें तो क्या करना है। ग्रिल कैसे करते हैं, फॉर एग्जांपल उसने मुझसे पूछा जो बाइडन के विज़िट के बारे में, मैंने उसको बताया जी रिसेंटली भी उन्हें विज़िट किया है क्योंकि मेरा स्ट्रॉन्ग एरिया यही था। तो उसने मुझसे पूछा है कि अच्छा इस दौरे की आउटकम क्या थी। मैंने कहा सर कोई ख़ास आउटकम नहीं थी इस दौरे की, उसकी वजह ये थी कि मोहम्मद बिन सलमान और जो बाइडन में तलख कलामी हो गई थी एक मीटिंग में। और अच्छा वो मुझ पर गुस्सा कर गया जो पैनल नईर साहब थे, आपको पता ही नहीं है इतना अहम दौरा था, इतना इसके अमेरिका ने एडवांटेज इसका हासिल किया है, इसराइल के लिए इन्होंने वो खोल दिया और आप कह रहे हैं इसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अब मुझे पता चल गया कि ये बंदा मुझे ग्रिल कर रहा है, ये मुझे प्रेशराइज़ करके मेरा सिचुएशन देखना चाहता है। मैंने उनका सर एक्चुअली that issue was very much highlighted in the media that Mohammed bin Salman and Joe Biden they share very strong comments about each other, so that's why that thing was very highlighted in media, so I miss other details। नहीं आप फिर आप कैसे तैयारी करते हैं, आपका यही तरीका है, आपने मेन चीज़ें मिस कर दी हैं। मैं कहा सर आई शुड हैव रेड, मैंने इसके बारे में पढ़ना चाहिए था, बट दैट थिंग वाज वेरी मच हाईलाइटेड इन द मीडिया, ऑल द मीडिया एंकर्स एवरीबॉडी वर टॉकिंग अबाउट दिस, सो दैट डिटेल्स वर नॉट डिस्कस्ड एनीवेयर। तो फिर वो कह गया, वो उसको समझ आ गई कि यार अभी भी ये अपने ओपिनियन के बारे में उतना ही स्ट्रॉन्ग है और ये मेरा ओपिनियन था भी ठीक। तो फिर उसने मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन कर दिया और एक दो क्वेश्चन के बाद उन्होंने कहा थैंक यू बेटा। तो इस तरह का कोई भी सिचुएशन बन सकती है। तहसीलदार के इंटरव्यू में भी मुझे इसी तरह ग्रिल किया। और जो चेयरमैन थे लेफ्टिनेंट जनरल ज़फ़र मलिक साहब जो PPSC के चेयरमैन थे, उन्होंने मुझसे पूछा है कि आप ना इंडियन कोई मूवी देखी है लास्ट टाइम। मैंने कहा जी सर मैंने PK देखी है। PK का क्या मतलब, मैंने बताया सर इसी तरह की मूवी है, इंडियन मूवी है। अच्छा तो आप इंडियन मूवीज़ देखते हैं। वो सारा इंटरव्यू इंग्लिश में था। इसका मतलब है आप इंडियन कल्चर से इन्फ्लुएंस हैं। मैंने कहा सर नो सर आई डोंट थिंक सो, आई एम मैच्योर इनफ एंड आई डोंट थिंक सो दैट बाय सीइंग 1 or 2 मूवी वन कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाय देयर कल्चर। वो फिर दोबारा भड़क गया, आई थिंक सो। मैं कहा सर आई रिस्पेक्ट योर ओपिनियन बट आई डोंट थिंक सो, आई एम मैच्योर इनफ, आई हैव रिसेंटली साइड एंड आई एम 25 नाउ एंड आई एम मैच्योर इनफ। तो फिर वो ठंडा हो गया। अब वो यहाँ पर आप पे गुस्सा करें और फ़ौरन से आप कंफ्यूज हो जाएं और आपकी बातें विफलना शुरू हो जाएं इस तरह से, या आपसे आंसर गलत होने शुरू हो जाएं, आपका चेहरा फक हो, तो आप समझें कि आप गए। आपको पता होना चाहिए कि वो आपको खा नहीं जाएंगे, वो आपको सिलेक्ट करने के लिए बैठे हैं। तो वो सिर्फ आपको ग्रिल करते हैं आपकी सिचुएशन को देखने के लिए। तो वहाँ पर आपने बिल्कुल काम रहना है और जो आपने स्टांस पेश किया उस पर बिल्कुल अपने पे कायम रहना है। ये थी तमाम वो इम्पोर्टेंट चीज़ें। तकरीबन हर एंगल को मैंने इंटरव्यू में यहाँ पर डिस्कस कर दिया, आपके साथ अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस भी शेयर कर दिए। आप उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाएगी। इस पैटर्न के मुताबिक आप अपनी तैयारी करें तो मैं इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है कि आप हाईएस्ट स्कोर करेंगे और इंटरव्यू ही आपकी सिलेक्शन का बायस बनेगा। इस वीडियो को अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, उन तमाम लोगों के साथ जिनको प्रॉपर गाइडेंस नहीं इंटरव्यू की। और इंटरव्यू अकेडमीज़ 20-30 हज़ार रुपये लेते हैं एक इंटरव्यू सेशन का। तो यही चीज़ें वही बताते हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ।
बिल्कुल सेम यही चीज़ें, यही बातें आपको बताएंगे कि आपने किस तरह जवाब देना है, क्या ड्रेसिंग करनी है। तो ये चीज़ आपको फ्री में यहाँ से मिल रही है। उम्मीद करता हूँ ये आपको फ़ायदा पहुँचाएगी। नेक्स्ट वीडियोज़ तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।